आपने देखा होगा कि जो लेडीज़ खुद को वैल्यू देती हैं, इम्पोर्टेंट देती हैं, खुद की केयर करती हैं, ख़्याल करती हैं और खुद को प्रेज़ेंटेबल रखती हैं, प्यारा-सा बना के रखती हैं, तो दूसरे भी फिर उनको वैल्यू देते हैं और उनकी कुछ इम्पोर्टेंस होती है। सो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी केयर खुद करें और अभी स्टार्ट कर दें। आप 30 प्लस हैं तो बस मतलब अब ज़रूरी है कि आप अपनी केयर स्टार्ट कर दें। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है आपका अपनी हेल्थ केयर आ जाता है। उसमें आपके आपके विटामिन्स आ जाते हैं कि आप अपने विटामिन्स और अपना फोलिक एसिड और जो या आप एक बार अपने डॉक्टर जो से पूछ के उनसे कंसल्ट करके वो जो आपको रिकमेंड करें तो फिर वो अपने जो विटामिन्स वगैरह ज़रूर लेना स्टार्ट कर दें। क्योंकि जब आप 30 प्लस हो जाती हैं मतलब कि जैसे कि हमारी खाने हैं, खुराकें हैं, ज़रूरी है कि आप अपने विटामिन्स लें। जहाँ पे आप इतना जंक खाती हैं उसके लिए खर्च करती हैं, वहाँ पे आप अपने विटामिन्स के लिए जो आपकी हेल्थ के लिए ज़रूरी है, आपके बोन्स के लिए, आपके घुटनों के लिए, ओवरऑल आपके लिए ज़रूरी है। सो आप उसको ज़रूर लें और टाइम पे स्टार्ट कर दें और उसके बाद अपनी हेल्दी डाइट लेना स्टार्ट कर दें। ये नहीं कि बच्चों ने कुछ छोड़ा और ठीक है अब ये ज़ाया जाएगा तो मैं वही खा लेती हूँ, नहीं, आपने अपने लिए प्रॉपर मील रेडी करना है। आपने देखना है कि उसमें कार्ब्स हो, कुछ ना कुछ प्रोटीन हो, बॉयल एग हो, इस तरह की चीज़ें लेनी है जो आपके लिए बेस्ट हैं। और ये नहीं है कि सारा दिन बस आप किचन के कामों में लगी हैं और जब आपके हस्बैंड आए हैं या कोई भी गेस्ट अचानक आ गए हैं तो बस आप गंदी मंदी बनी हुई हैं और जैसे ही आप बन के रहेंगी ना तो वैसा ही आपका इमेज आपके हस्बैंड के माइंड में और आपके रिलेटिव्स के माइंड में बन जाएगा कि वो तो गंदी मंदी रहती है और लहसुन की और प्याज की बू स्मेल आ रही होती है। उन किसी कोई नहीं ये देखता कि आप किसके लिए क्या काम करते हैं, कितनी किसकी खिदमत करते हैं। ठीक है, आपको वही देखा जाता है कि जो आप बज़ाहिर नज़र आती हैं। सो ठीक है, सबकी खिदमत करना, सबका ख्याल रखना ये भी अच्छी बात है और इसका अजर आपको अल्लाह ताला देंगे। तो उसके साथ-साथ आप कुछ अपनी भी केयर स्टार्ट कर दें और अच्छा-अच्छा ड्रेस पहने डेली। आपने अलमारियों में लगा के या बैगों में रख के क्या करना है, कुछ टाइम के बाद वो भी ख़राब हो जाते हैं। आप डेली ड्रेस निकालें प्यारा-सा, उसको पहनें, उसके साथ ज्वेलरी वियर करें, अपनी कुछ स्किन केयर करें, अपने लिए कुछ स्किन प्रोडक्ट्स बाय करें, देखें कि आपकी स्किन के लिए क्या सूट करते हैं। नहीं तो ज़्यादा नहीं तो एक आप ये 3 चीज़ें तो ज़रूर लें सुबह मॉर्निंग में केयर के लिए। सबसे पहले एक रोज़ वाटर अपने अपने फेस पे लगाना है, ठीक है, अर्के गुलाब। उसके बाद आपने कोई भी लोशन लगाना है, वो पॉन्ड्स का लेने हैं, वो रीज़नेबल प्राइस का है। और उसके बाद कोई भी एक आपने मॉइस्चराइज़र क्रीम लगानी है। उसके बाद हल्की सी लिपस्टिक लगा लें आप, बिल्कुल अच्छी और फ्रेश लगेंगी। और उसके बाद आपने अच्छे से शावर वगैरह लेके ये सब कुछ करना है और कोई भी ड्रेस वेयर करना है जो अच्छा हो, अच्छा लगे पहना हुआ, ये नहीं कि न्यू हो। ठीक है, आपके पास अगर 8-10 ड्रेस भी हैं ना तो आप उसको डेली चेंज करें और ये नहीं है कि आपने उसको एक बार दिन में पहन के तो उसको वॉश करना है, नहीं, आप वैसे ही रात को उतारें, सोने के टाइम आप कोई नाइट ड्रेस रख लें, ठीक है, कोई भी मतलब रफ सूट 1-2 रख लें जो आपने रात को सोने के टाइम पहन लें। इस तरह आपका कोई ड्रेस ख़राब भी नहीं होगा और उसको हैंग करके रख दें और नेक्स्ट फिर वो ड्रेस आपने नेक्स्ट वीक रिपीट करना है। तो इस तरह क्या होगा कि आप डेली ड्रेस भी चेंज करते रहेंगे और डेली आपको वो वॉश भी नहीं करने पड़ेंगे। जब ज़ाहिर है आपने 12-14 घंटे पहन के वो ड्रेस चेंज कर लेना है तो वो बिल्कुल नीट रहता है, कोई स्मेल कुछ नहीं आती और आपने हल्की सी कोई फ्रेगरेंस वगैरह भी ज़रूर यूज़ करते रहें। और उसके साथ साथ आपने 30 मिनट की वॉक ज़रूर करनी है, क्योंकि जब आप कहते हैं कि नहीं हम सारा दिन घर के काम करते हैं, अच्छा, माओं का ये जुमला बहुत आम है कि उनको कहा जाए ना कि आप वॉक करें, एक्सरसाइज करें, तो वो कहते हैं नहीं, वॉक एक्सरसाइज क्या करनी है, जो सारा दिन हम घर में काम करते हैं तो वही हमारी वॉक एक्सरसाइज हो जाती है। सो मेरी बात याद रखें, वो कोई भी आपकी वॉक या एक्सरसाइज नहीं है। आपकी वॉक और एक्सरसाइज वही है जो आपने आधा घंटा या 40 मिनट या 25 मिनट ही निकाल लेने हैं और आपने वो वॉक करनी है, योगा एक्सरसाइज जो आपका दिल करता है आप वो करें, जो आपको ईज़ी लगता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जिसके लिए हम इग्नोर कर देते हैं और ख़्याल नहीं करते, वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, वो आपकी नमाज का छोड़ना। ठीक है, आप किस चीज़ का वेट है कि कौन आपको आके कहेगा नमाज़ पढ़ें, जो आपने खुद के लिए पढ़नी है। अल्लाह ने जब सबसे पहले हमने अल्लाह के पास जाना है जिसका हमसे सवाल किया जाना है, तो शहज़ादी को सबसे पहले आप अपनी 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ो, सारे काम दुनिया के होते रहने हैं। अच्छा, जब चले जाना है ना, कोई नहीं पूछता,
बस हम आखिर पे मिट्टी डाल के यही कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सो अब टाइम है, आपने अपना डेली से रिमाइंडर लगाना है कि आपने अपनी 5 वक़्त नमाज वक़्त के साथ अदा करनी है। कोई भी काम कर रहे हैं आप, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए, घर के किचन में लगे हैं, कोई भी काम है, जैसे ही नमाज का टाइम आ जाएगा आपका रिमाइंडर बज जाएगा तो आपने फ़ौरन वज़ू करने क्या टाइम लगता है, 10 से 15 मिनट। आएँ, अपनी नमाज़ पढ़ें और आपको फ़ील होगा, आप रात को जब बैठ के अपना मुहासबा करेंगी ना, आपने अपने लिए क्या किया है पूरा दिन में, तो देखेंगे जो आपने अपने नमाज के लिए 5 वक़्त का टाइम निकाला है वो सबसे ज़्यादा आपको रिलैक्स करेगा। सो ज़्यादा देर नहीं, 1 महीना ऐसे करके देखें और उसके बाद जो आपको सुकून और आपको खुशी मिलेगी ना, और आपका अल्लाह ताला के साथ एक जोड़ बन जाएगा, वो आपको हैप्पी करेगा और आपको बहुत सुकून देगा। और आज से आपने कोई भी स्ट्रेस लेना, डिप्रेशन लेना छोड़ देना है, बस करें। कब तक लेना है? आप जब ये स्ट्रेस लेती हैं ना, डिप्रेशन लेती हैं, तो आप बीमारियों की तरफ जाती हैं। आपको कोई नहीं पूछेगा, आप खुद ही अपनी उम्र से बड़ी लगेंगी जब आपने टाइम से पहले ही स्ट्रेस और डिप्रेशन लेने लग जाना है। किसी बात का नहीं लेना, ठीक है? अगर किसी ने आपको कुछ कह दिया तो आप इग्नोर करें और माइंड में नहीं अपने रखना, अपने दिलो दिमाग में नहीं उस बात को रखना, क्योंकि वो आपको बीमारियों की तरफ लेके जाएगा और वक़्त से, उम्र से पहले बीमारियाँ लग जाएँगी। सो वो आपने अपना ख़्याल ही जब खुद रखना है तो आपने स्ट्रेस डिप्रेशन क्यों इतना लेना, और ये ना, और किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी कि आपको कोई आके वैल्यू दें। क्यों ना आप खुद को ही वैल्यू देना स्टार्ट कर दें, ठीक है ना? आप खुद को वैल्यू दें और पॉजिटिव रहें और सबका ख्याल रखें, ठीक है? उसके बाद अपना भी ख्याल रखें, सबका ख्याल रखने के साथ-साथ। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर, कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा और अपनी बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। और ये जितनी मैंने बातें की हैं ना, अगर आपने अब इस पे अमल नहीं किया, ऐसे ही आप 30, 40, 50 हो जाएंगी और तब आपको पता चलेगा ना, तो फिर बड़ा दुख होगा। चलिए, अब जो भी आपकी उम्र है, 50 भी आपकी उम्र है ना, सो अभी से इन बातों पे अमल करना, खुद की केयर करना और खुद का ख्याल रखना स्टार्ट कर दें, ठीक है? और उसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी जो